साहिल जी नोएडा से। श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, गृहस्थी में रहते हुए शरीर की पत्नी के अनुकूल अलग अलग त्योहार व सभी देवी देवताओं का पूजन करना पड़ता है। क्या उस समय मन में राधा नाम जपना चाहिए? क्या ऐसी भावना करनी चाहिए कि ये श्री जी की सखियां हैं जिनकी हम इस रूप में पूजा कर रहे हैं? महाराज जी, हम सुंदर विचार है। सब रूपों में हमारे प्रभु ही विराजमान है। रूप अलग अलग हैं, लेकिन वो प्रभु तो एक है ना। तो जैसे गृहस्थी में कभी किसी देवी का पूजन है, कभी अन्य व्रत है, कभी ऐसा करना चाहिए। हमारे प्रभु सब रूपों में, अब जैसे मनो हम जैसे निकल रहे होते हैं कभी परिक्रमा में, सामने हनुमान जी का मंदिर, पार्श्व में आरती हो रही, तो अवहेलना करके थोड़ी जाया जाता, खड़े हो गए। चाहे हम आधा मिनट खड़े हों, खड़े होके नमस्कार किया, चले। किसको नमस्कार किया? अपने राधा वल्लभ लाल को। सब रूपों में प्रभु है ना। रूप कुछ भी हो सकता है, स्त्री रूप, पुरुष रूप, जड़ रूप, चैतन्य रूप, लेकिन स्वरूप सबका एक है। और हम स्वरूप अपने प्रभु का देखें, मेरे ही कृष्ण, मेरे ही राधा वल्लभ, मेरे ही प्रियालाल है। अच्छा, जहां वहां बोला जाता है अमुक देवता की जय, हमारे अंदर से आएगा अपने आराध्य देव का नाम और बोलेंगे जय। विरोध तो, लड़ाई झगड़ा, ऊंच नीच, ये सब भक्ति लड़ना नहीं सिखाती। भक्ति किसी को दुख देना नहीं सिखाती। परम सुख, कोई झगड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं। हाँ, जब एक निष्ठा जागृत होती है, जैसे श्री महाभागवत मीरा जी, जब उनका ब्याह होके गया तो उस कुल में देवी पूजन होता था, तो उनका आपको देवी पूजन के लिए चलना है, तैयार हो जाइए। तो उनका मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, बहुत हट किया गया। उनकी जो नंद थी, उन्होंने बहुत हट करके कहा आपको चलना पड़ेगा। आप चलेंगी कैसे? नहीं। बोले अच्छा देवी पूजन से होता क्या है? बोले सुहाग अमर होता है। बोले आपने क्या जब ब्याह हुआ था तो देवी पूजन नहीं किया था क्या? क्योंकि विधवा थी। उसी दिन से उसको द्वेष हो गया था मीरा जी से, बहुत जोर का द्वेष हो गया था। मीरा जी ने कहा मेरा सुहाग अमर अविनाशी है, क्योंकि मैं अविनाशी श्री कृष्ण को अपना पति मानती हूं। अब ऐसी निष्ठाएं महाभागवतों में जागृत होती है। अब घर में ऐसा आप करोगे तो असंतुष्टता, लड़ाई झगड़ा। और हुआ, मीरा जी को बहुत सताया गया। वो भाई बहन दोनों मिलकर, वो जो नंद थी और देवर थे विक्रम, बहुत बहुत ही हद तक कष्ट दिया, लेकिन कभी गिरधर की निष्ठा से विचलित नहीं हुई। अब ऐसी इस भक्ति की ऊंचाई तो महापुरुषों में होती है। अपने लोग कच्चे गड़े, जरा में टूट जाएंगे, तो फिर इस पद्धति से चले, कोई दोष नहीं लगता। हाँ, सब मेरे जैसे एक बहू अपने पति के भाई, उसकी बहन, उसकी माँ, उसके पिता अर्थात सास, ससुर, ननंद, देवर, सबकी सेवा करती है, सबको प्रसन्न करना चाहती है। लेकिन उसकी प्रसन्नता के हेतु क्या है? ये बात सुनकर मेरे पति प्रसन्न होंगे, और ये पति के संबंधी हैं, इसलिए वो करती है ना। अगर पति निकल कर चल दे तो एक मिनट वो नहीं टिकेगी किसी के पास, अपने पति के साथ चल देगी। तो ऐसी कुछ उपासना है। जितनी भी देवी देवता सब हमारे भगवान ही बने हुए हैं। तो जैसे वो सास ससुर सबकी सेवा करती है, लेकिन पति के नाते से, कि पति के माता पिता, ये पति की बहन है, ये आए हुए पति के अतिथि हैं, रिश्तेदार, सबको। लेकिन उसका प्रसन्नता के हेतु सब नहीं है, प्रसन्नता के हेतु पति है। मेरा पति प्रसन्न होगा, बस। ऐसे हमको सब सेवाएं करके मेरे राधा वल्लभ लाल प्रसन्न होंगे, हमें ये भावना करते हैं। समझ रहे हैं आप? कोई संशय इस पे? जी महर्षि, आज दीपावली का शुभ पर्व है महाराज जी। देश विदेश में आपको बहुत लोग सुनने वाले हैं। महाराज जी, आपके कुछ आशीर्वचन की आज क्या सावधानियां रखें, क्या करें क्या ना करें महाराज जी? असल बात क्या है कि हम जैसे सत्संग में बोले थे आज कि जितने भी हमारे त्योहार होते हैं वो भागवतिक होते हैं। इनमें कोई ना कोई संबंध हमारे भगवान की लीलाओं से होता है। जैसे ये दीपावली है, तो अवध में भगवान श्री रामचंद्र जी, तो ये उत्सव मनाया गया। दीप, संपूर्ण अयोध्या दीप से प्रकाशित है। भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास के बाद अवध में जो है विराजमान हो रहे, चक्रवर्ती सम्राट पद पे। तो ये अब इसे हम घर घर, हमें लगता है पूरे भारत में मनती होगी। सद्भावना तो है, पर हमको ये समझना पड़ेगा
कि जैसे हम दीपावली उत्सव में जुआ आदि खेलने लगते हैं, लोग नहीं खेलने लगते कि भाई साल भर तो हम नहीं खेलते पर दीपावली को तो खेलें। क्यों भाई? कहाँ लिखा हुआ है कि आप दीपावली को वो अपराध करें जिसमें कलयुग का वास रहता है, जिसमें बड़े बड़े धर्मात्माओं की भारी भारी विपत्तियां आए। धर्मराज युधिष्ठिर, महाराज नल, दमयंती, बड़े बड़े पावन चरित्र हैं महापुरुषों के। क्यों? द्यूत कीड़ा में कलयुग का निवास है। कलयुग शराब पीना, मांस खाना, पर स्त्री गमन करना, स्वर्ण चोरी करना, द्यूत कीड़ा करना। द्यूत माने जुआ खेलना। तो जैसे दीपावली को ज्यादा तो हमें ज्ञान नहीं, पर गांव में हमने देखा था कि जो लोग नहीं खेलते थे वो भी खेलते थे। आज हम दांव लगाएंगे पर प्रभु से पूजन करो, अपने प्रिया प्रीतम का या भगवत विग्रह किसी का, और बैठ जाओ माला लेकर के 12 बजे रात्रि तक खूब नाम मंत्र जप करो। बड़ा शुद्ध, कई गुना बढ़ करके लाभ मिलता है। दीपक जला लो घी का, खूब गुरु मंत्र जपो, नाम जप करो, द्यूत कीड़ा आदि नहीं। ये सब आपको असत मार्ग में ले जाएगी। तो ये जो हमारा त्योहार है इसका आंतरिक भी स्वरूप है। हमारे हृदय में भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश। जैसे हम घर में दीपक जलाते तो अंधेरा जाता है ना, बाहर के अंधेरे जाने से हमारे हृदय का अंधकार तो नहीं मिटेगा ना, तो हमें हृदय का भी अंधकार नष्ट करना है। जब बाहर की दीपावली इतनी खुशी दे सकती है तो अगर अंदर की दीपावली हो जाए तो कितना आनंद आ जाएगा। फिर तो हम आनंद सिंधु में डूब जाएंगे। कौन सा दीप अंदर जलाया जाता है? भक्ति का दीपक और प्रेम की बाती। अगर भक्ति का दीपक प्रेम की बाती हो जाए तो उस प्रकाश जो प्रकट होता है उसे ज्ञान कहते हैं। उस ज्ञान से ये जितनी भी चिंता, शोक, दुख, मृत्यु आदि का भय है, ये सब नष्ट हो जाएगा। आप शरीर नहीं हैं, आपका स्वरूप सच्चिदानंद है। किसी भी शस्त्र अस्त्र की ताकत नहीं कि आपको मार सके, और ये शरीर बच नहीं सकता क्योंकि ये प्रकृति का है और ये मरेगा। जैसे ये बच्चा से कब जवान हुआ, कब बूढ़ा हुआ आपको पता नहीं चला, ऐसे ही कब मृत्यु आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा और शरीर छिन जाएगा। ये प्रकाश होता है अंदर। और जब ये बात पता चल जाती कि मैं कौन हूं तो नाच पड़ता है आत्मानंद। यज ज्ञात्वा स्तब्धो भवति मत्तो भवति आत्मा रामो भवति। जिसको जान लेने पर वो शांत हो जाता है, वो मस्त हो जाता है, वो आत्मा राम हो जाता है। ये आई दिवाली अंदर की। तो ये भक्ति कर दीप और प्रेम कर बाती किसी बाजार में नहीं मिलती है। ये बाहरी दीपक और बाती तो बाजार में मिल जाती है, लेकिन ये भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती कहां मिलेगी? बोले साधु संगति करी अनुदिन राती। यदि भगवत प्रेमी महात्माओं का संग हो जाए तो दीपक भी मिल जाएगा, बाती भी मिल जाएगी और प्रकाश भी हो जाएगा, अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाएगा। हमें लगता है खूब बढ़िया दीपक जलाए और मंजीरा उठावे, भगवान नाम कीर्तन करे 10, 20, 50 लोग मिलके, फिर एकांत में नाम जप करे, ठाकुर जी को भोग लगाए, आरती करे। तो ये सात्विक, भगवान आए तो सब उत्सव मनाए, आनंद मनाए, आसुरी प्रवृत्ति वाला कोई भी कार्य ना हो। और अंदर भी जब हम नाम जप करेंगे, भक्ति करेंगे तो अंदर प्रकाश बहुत जरूरी है। आज हमारे बाहर तो प्रकाश की बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, हाइलोजन बिजली सब चल रही। जब बिजली नहीं तो जनरेटर से चल जाएगा। अंदर अंधकार छाया हुआ है, नहीं छाया हुआ। इस अंधकार में जब तक दीपावली नहीं होगी तब तक वास्तविक आनंद का अनुभव नहीं होगा। और यहाँ आनंद, जैसे हम देखो अंधकार में क्या, रस्सी को सांप समझ रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। शरीर में इतनी आसक्ति कि मैंने मान लिया मैं स्त्री हूं, मैं मान लिया मैंने पुरुष हूं। नहीं है तू, ये तेरी पोशाक है। और जितने भी दुख है सब इसी में आते हैं। तू काहे को इसको पकड़े हुए है? तू अपने स्वरूप को देख, तू अलग है। अब ये बात समझने के लिए साधन चाहिए। अब तुम गंदे आचरण करते हो, गंदा चिंतन करते हो, कैसे तुम अपने स्वरूप को जानोगे? तो यही ज्ञान प्रकाश, यही ज्ञान हो जाए कि मैं भगवान का अंश हूं, जैसे भगवान कहते हैं ममैवांशो, और भगवत प्राप्ति करना मेरा परम धर्म है। अब आनंदमय गृहस्थी में महात्मा हो जाओगे। इतना आनंद रहता है उसको जो भगवत प्राप्त है, जो भगवान के चिंतन में। भारी से भारी दुख उसे कहीं भी विचलित नहीं कर सकता। आएगा दुख, बचो। दुख आने के पहले जहां दुख का प्रहार होना है उससे अलग हो जाओ। बिल्कुल आप अलग हैं,
जैसे मेरी टेबल, मेरा हाथ, तो मैं हाथ तो नहीं हूं ना, ऊपर पूरे मेरा शरीर, खुद आप बोल रहे हैं मैं शरीर, ऐसा तो नहीं कोई कहता, मेरा शरीर मतलब ये मैं नहीं हूं। ठीक, अंदर चलते हैं, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मैं तो नहीं बोला। फिर और अंदर चलते, कारण शरीर, वो स्वभाव का आ जाता है, बोले मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। ये आप इस अलग को अपने में धर लिए, अब दुर्गति हो रही। मैं धनी, मैं निर्धन, ये प्रपंच छा गया। बस इसी दीपावली में